ये लो। इतने कम पैसे मामा, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ तो देर हो जाएगी, फिक्र मत कीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। मामा, मुझे फिर से बाबा के खांसने की आवाज सुनाई दी। ज्यादा देर मत करना, 7 बजे तक घर वापस आ जाना, समझ गई ना तुम? 7 बजे मामा? मैं किसी हॉस्टल में थोड़ी रहती हूँ, हद है। मैंने कहा ना 7 बजे आ जाना। मामा, मेरे ख्याल से आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपकी आवाज तो बिल्कुल मर्दों जैसी हो गई है। और वैसे भी बाबा के कोमा में जाने के बाद आपने मुझे कभी रोका ही नहीं, तो फिर आज क्या हो गया? अब तुम्हारे बाबा घर आ गए हैं ना बेटा, इसलिए तुम्हें जल्दी आना चाहिए। मामा, बाबा कोमा में हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ। मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। आरकर उन्होंने शुरू की है, आप मेरे साथ डिटेल शेयर कर सकते हैं। मैं ये धमाकेदार खबर छापूंगा। लेकिन इससे पहले हमें कोई क्लू तो दो। नहीं, ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, आप ऐसा कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। हाँ, तो इससे क्या? मैं कुतियान को काफी सालों से फॉलो कर रहा हूँ। उसके बेटे का पैदा होना भी मुझे याद है। कई सालों तक उसने अपने बेटे को अपनाया भी नहीं था, तभी उसकी सेकंड एल्बम रिलीज हुई थी जो बहुत बिकी थी। अरे लेकिन ये क्या है? इसमें तो कुतियान अपने बच्चे के साथ नजर आ रहा है। वो 1 साल बाद की है, उसके 3rd एल्बम के वक्त की। तब तक उसने अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया था और एक बार फिर कुतियान का नाम हेडलाइन पे आ गया। वाह 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 वाह, उसने अपने बच्चे को पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया। किस किस्म का इंसान है ये? 90s की बात है जब पॉप स्टार्स का जमाना था। प्रोड्यूसर्स पानी की तरह पैसा बहाते थे और एल्बम्स को बेचने के लिए कुछ भी करते थे। लेकिन एल्पर की माँ ने इस सब की इजाजत कैसे दे दी? मिसेस मेल्टन ने। अच्छा, तो क्या आप उनको भी जानते हैं? वो बेचारी गरीब औरत है। इस कहानी में असली विक्टिम वही तो है, मिसेस मेल्टन। पर वो कभी कोई शिकायत नहीं करती। ओह, गुलसम यल्तरिम ने यहाँ सब कुछ बताया हुआ है। क्या ये सब कुछ सच है? कुतियान की एक्स वाइफ बोच एक्ट्रेस थी। उन दिनों वो बहुत पॉपुलर थी, लेकिन अब उसे कोई नहीं जानता। वो गुमनामी के अंधेरे में खो गई है। अब तो हमें इनकी भी डिटेल्स चाहिए हैं। उनका नंबर है तुम्हारे पास? नहीं, उनका कुछ अता पता नहीं है, काफी अरसा हो गया है। सिसिल, तुम्हें अभी किसी के बारे में सर्च करना होगा। उनका नाम है गुलशन यल्तरिम। ये मिस्टर कुतियान की एक्स वाइफ है। ओके, लेकिन इस औरत के बारे में कोई और क्लू दे सकती हो? वो एक एक्ट्रेस हुआ करती थी। तुम जल्द ही उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दो। सोशल मीडिया अकाउंट्स और सबसे जरूरी चीज उनका एड्रेस ढूंढना। ओके मैडम। निको, क्या तुम्हें एक्ट्रेस गुलशन यल्तरिम के बारे में कुछ पता है? कोई आइडिया है? नहीं, मैं नहीं जानता। क्यों, क्या बात है? मुझे उसकी एक फोटो मिली है। तुम इसे जानते हो? ओह, इस हसीना को कौन नहीं जानता यार। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। इसकी पता है एक सीरीज थी, क्या अदाकारी की थी उसमें, तुम देखोगी तो पागल हो जाओगी बिल्कुल। अरे तुम उसको सर्च करो, देखो। अरे मेरी नानी ने मुझे दिखाई थी वो सीरीज, इतनी अच्छी थी, मैं हमेशा देखता था उसे। हम बहुत छोटे छोटे दोस्त यार उन लड़कियों को देखा करते थे। मैं हैरान हूँ कि किस तरह का वाहियात बचपन था तुम्हारा। क्या कर रहे हो तुम लोग? और क्या करेंगे, काम कर रहे हैं। तुम पॉप स्टार कुतियान को जानती हो ना? हम दरअसल उसके बेटे के केस पर ही काम कर रहे हैं। क्या ये केस हमें मिला है? और क्या, बड़ी अच्छी खबर है। ये केस तो हर न्यूज़पेपर में है। बस मिस नील इसे इस बार पीस मेकिंग के जरिए सुलझाने न बैठ जाएं। जरूरी नहीं है कि हर झगड़े की वजह पैसा ही हो। यहाँ बात एक जवान बेटे के अपने बाप के बिना बड़े होने के जज्बातों की है। ठीक है फिर, जैसे तुम लोगों की मर्जी। जी शुक्रिया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे भी ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये उस लड़की का कैरेक्टर कर सकती है, पता है तुम्हें? सोचो जरा, ये उस जमाने का कैरेक्टर करे उस लड़की की तरह, ये बिल्कुल वही काम कर सकती है। तुम देखना। ये तुम क्या कह रहे हो? शायद तुम्हें मेरी आंखों में कुछ दिख रहा है, जरा गौर से देखो मेरी आंखें। आपको कुछ चाहिए क्या? दरवाजा बंद करो, अंदर आओ। आप ठीक तो है ना? हाँ, मेरी बात सुनो, आज रात में बाहर जाऊंगा। लेकिन मिस्टर हक्की। धीरे बोलो और मोसिस की तरह मुझे परेशान मत करो।
ध्यान से सुनो, मौजिद से कहना कि मैं सो रहा हूँ। आज रात तुम उसे मेरे कमरे में आने मत देना, समझ गई? मैं उन्हें कैसे रोकूंगी? उसकी फिक्र मत करो, मैंने उसका भी हल सोच रखा है। ड्राइवर मुस्तफा सारा सामान लेकर आता ही होगा। तुम मुझे बस काला सूट, शूज और मेरी शर्ट भी ला कर दे दो मुझे। ये सारा सामान लाकर सामने वाली अलमारी में छुपा देना, समझ गई? अब चुप क्यों खड़ी हो, बोलो। ठीक है, क्या अब मैं जाओ, जल्दी आना। हाँ। हाँ बोलो सिसिल। नील एड्रेस लिखो, गुलसिम यिल्दिरिम। हाँ रुक जाओ, मुझे पेन और पेपर तो ढूंढने दो। मुझे बता दो, मुझे याद रहेगा। मुझे नहीं लगता तुम्हारी मेमोरी इतनी तेज है। हाँ अब बोलो सिसिल, जरा घूमो थोड़ा सा। कहा ना मुझे याद रहेगा। हाँ, अब बोलो। हाँ सिसिल। सुम्बुल स्ट्रीट, नंबर 17। हाँ 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 बस यही था, लिख लिया? हाँ 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 हाँ। क्या हाँ हाँ कर रही हो? एड्रेस लिखवा दिया है मैंने, कैसी बातें कर रही हो? बस हाँ हाँ कर रही है, पूरी बात सुने बगैर ही कॉल काट दी। हाँ हाँ। उसके बाद तुम कोई कहानी लिख रही हो रुक क्या? जाओ ना, एक बार फिर से बताओगी प्लीज? हाँ हाँ नहीं, क्या बताया? हाँ हाँ हाँ। बस ये फजूल हरकतें करनी आती हैं तुम्हें, है ना? क्यों, अच्छा लगा ना? मुझ में कैसे मिल रहा है ये? गौर से देखो, तुम ही हो ये। तुम जैसा बदतमीज, अड़ियल और खड़ूस, बस यही तो बनाया है मैंने। क्या सच में? जितना दिमाग तुमने इस पेंटिंग को बनाने में लगाया है, अगर काम में लगाती तो आगे बढ़ जाती। वैसे बिल्कुल फजूल हरकत की है तुमने, सच बताऊं तो। सही तो कहा था, बदतमीज कहीं का। जी कहिए। हेलो मैम। हेलो। हेलो, हम लॉयर्स हैं। हम मिस गुलसिन से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या वो घर पर हैं? जी आप यहाँ पर वेट करें, मैं उनसे पूछकर आपको बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। देमिर, प्लीज तुम बीच में मत बोलना, ठीक है? औरत होने के नाते मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। और प्लीज किसी क्वेश्चन पेपर की तरह सवाल पे सवाल मत पूछना, जो कि तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है। मिस गुलशन बाहर ही हैं, आप आइए मेरे साथ। ठीक है। आइए। इतने बड़े घर में रह रही वाह, हैं। मैं भी इसी बात पर हैरान हूँ। बहुत ही खूबसूरत है। सही कह रही हो, इतनी एज होने के बावजूद भी बिल्कुल फिट। क्या बात है दिमिर, इस मामले में तो हम दोनों की पसंद सेम टू सेम है। वो कैसे? इतने सालों के बाद भी ये वैसी की वैसी ही है, जरा भी नहीं बदली। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, कमाल दिखती हैं। क्या कहा गुलशन? लेकिन मैं तो इस पूल, गार्डन और घर की बात कर रही थी। और तुम? मुझे ये पूल, विला या गार्डन से क्या लेना देना? मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, ह्यूमन डीलर हूँ। मुझे पहली बार लगा कि तुम्हारा टेस्ट कितना अच्छा है, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि तुम देमिर हो। छिछोरे कहेंगे। क्यों मैडम, आपको जलन हो रही है क्या? मुझे जलन क्यों होगी? तुम मेरे लगते ही क्या हो? तुम्हें कोई बहुत बड़ी खुशफहमी हुई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे नहीं, गुलशन से, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। हेलो। हेलो मैम। मैं गुलशन हूँ। हेलो मिस गुलशन, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। मैम, मैं बेरे लॉ फर्म का ओनर हूँ, देमिर। और मैं हूँ लॉयर नील कराए। देमिर, क्या आप गार्डन में वेट कर सकते हैं? मैं अभी चेंज कर आती हूँ। बिल्कुल, Please. कोई मसला नहीं। सर देखिए, मैं लॉ फर्म से नील हूँ। मैं एक पीस मेकर हूँ, केसेस सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका? हम यहाँ आपके एक्स हस्बैंड मिस्टर कोतियान के बारे में कुछ सवालात करने आए हैं। कुतियान के बारे में? बताइए, क्या पूछना चाहते हैं?
वैसे क्या वो अभी तक जिंदा भी है? जी जिंदा है, लेकिन अपने बेटे की वजह से मुसीबत में। उसका बेटा? कौन सा बेटा?